गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदर्स क्लासेस। सो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बैंक से मैथ्स 1 के। पहले हम चालू करते हैं। हमें पता है कि मैथ्स 1 में सिर्फ 4 चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फोर्थ है यानी कि 5th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। आज हम उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑलवेज मैथ्स ओरली हो नहीं सकता, ऑलवेज वी नीड टू डू इट ऑन पेपर। सो विल स्टार्ट फर्स्ट बाय फॉर्मिंग अ लाइन। एक रफ का कॉलम बोर्ड में भी अगर आप पीछे करते हैं इट लुक्स वेरी अनटाइडी, बट अगर आप यहाँ पे एक साइड में लाइन बना लें ऐसा, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे, आई होप दिख रहा हो। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, यहाँ पे अगर आप रफ वर्क करते हैं, बहुत ही पतली सी ये लाइन है, but it's very convenient for that to do rough work. Okay, so first question, I hope दिख रहा है, yes. First question is question A. There are 4 alternative answers for each of the following sub questions. Choose the correct alternative answer for each of the following questions and write the alphabet. अभी यहाँ पे मैथ्स में रहता है कि कुछ बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है कि आंसर कैसे लिखना है। क्या हमें इसे भी सॉल्व करने की ज़रूरत है या फिर हमें आंसर्स को लिखना है, जैसे कि C 0.15 ऐसे लिखना है या सिर्फ ABC लिखना है। तो बता दूँ कि ये आपका क्वेश्चन 1 है, ये आपका क्वेश्चन 1 है, 1 का फर्स्ट। सपोज इसका आंसर है C, तो हम बस C लिखेंगे। C 0.15 लिखना रॉन्ग है, इसको पूरा सॉल्व करके बताना भी रॉन्ग है, सिर्फ ये लिखेंगे तो राइट है। और अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में कि C नहीं है यार, आंसर कट कर दिया, B लिख दिया, इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये बोर्ड का रूल है कि अगर आपने मतलब जो भी आंसर लिखा है फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका माना जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। अगर आप नहीं श्योर है अपने आंसर्स के बारे में तो आप उसको बाद में लिख सकते हैं, उसे पेंसिल से नोट डाउन कर लीजिए, बाद में लिख सकते हैं, बट प्लीज़ फेयरली करने के पहले 10 बार सोचिएगा। ये आपको बोर्ड का प्रश्न पत्रिका है, ये देखिए फर्स्ट पेज है, बट इसमें नहीं दिया है कुछ भी। पर रहता है, आप अपने स्कूल के पेपर्स में भी देखेंगे तो रहेगा। अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहीं से चालू करते हैं, पेज क्यों वेस्ट करना है ना। आई होप दिख रहा है, यस। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स cannot represent a probability? ऑप्शंस आर 0.66, B 1.5, C 0.15 और D 0.7। अभी दोस्तों हमें पता है ये चारों ऑप्शन है, अभी हमें इतना पता है कि ये चारों में से कोई एक आंसर है, बट आंसर ढूंढेंगे कैसे? तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है किसी भी इवेंट का, वो होता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। 0.6 भी 0 से 1 के बीच में है, 0.15 भी 0 से 1 के बीच में है, और 0.7 भी 0 से 1 के बीच में है। बट हमारा जो ऑप्शन बी है 1.5, ये तो 1 से ज़्यादा है, तो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1A का फर्स्ट विल बी बी। ये देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे आंसर लिख रही हूँ ताकि आप लोग को समझे कि कैसे लिखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ n of a is equals to 5, p of a is equals to 1/2, then n of s is equals to what? अभी मैंने आपको कहा था कि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो आपको बाय हार्ट करना है। यूजुअली हम अलजेब्रा से इसलिए डरते हैं कि इसमें बहुत सारे फार्मूला बाय हार्ट करने होते हैं, बट ये अलजेब्रा का सबसे इजी टॉपिक है जो आप बोलते हैं ना, चुटकी बजा के भी कर सकते हैं। इसमें p ऑफ a का दिया है हमें, n ऑफ s का दिया है, नहीं n ऑफ a दिया है और n ऑफ s हमें फाइंड करना है। अभी तो आप लोग ये लिखिएगा मत, मैं तो आपको सॉल्व करके बता रही हूँ बस, हाँ ठीक है।
आप लोग एग्जाम में ये जो पोर्शन लिख रही है ना, मैं उतना लिखिएगा। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ मैं आप लोग को 5th बी वाला, क्योंकि कुछ बच्चों को रहता है कि हमें सॉल्व करके बताओ, हमें समझना है। सो पहले हम लिख लेंगे पी ऑफ ए कितना है 1/2। हाँ, फिर एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए कितना है हमारा 5। एन ऑफ एस हमें फाइंड करना है। पी ऑफ ए का हम फॉर्मूला लिखेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अभी पी ऑफ ए कितना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1/2 और ये हो गया 5 अपॉन एन ऑफ एस। फिर अब हमारा हो गया एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। पहले 10 कैसे होगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये 5 × 2 हो जाएगा, तो एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 10। ये मिल गया हमें आंसर। देखते हैं 10 आंसर है क्या। जी हाँ, बेशक 10 आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, इसका आंसर रहेगा 2 का ए लिख देंगे। 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बताया है मैंने कैसे लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं, मेरा पेपर। When a dice is thrown, the number of sample points in the sample space are dash: A 4, B 6, C 2 and D 52। तो अभी हमें पता है एक डाइस में कितने ये होते हैं साइड, 6 साइड होते हैं, ठीक है। तो किसी भी इवेंट का अगर हम देखते हैं सैम्पल स्पेस, फिर से बोल रही हूँ दोस्तों, इधर मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आंसर्स ये हैं आपके, ऐसे लिखने हैं आपको। ये थर्ड वाला है, लिख रहा है जी हाँ। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी इसका सैम्पल स्पेस अगर किसी भी करें, ऐसे ही लिखना है सैम्पल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू डाल के एस, ठीक है। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा जगह कम है। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है। तो उसका क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 होगा, ठीक है। Therefore n of s will be equals to 6, हमें पता है। तो इसका सैम्पल पॉइंट कितना होगा p, सैम्पल पॉइंट पूछा है हमें, ये हो गया p। तो लिख देंगे थर्ड b। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख रही हूँ, फिर से रूल बोर्ड का याद दिला रही हूँ। कुछ लोग स्किप करते हैं वीडियो, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। In how many ways a card can be drawn from a well-shuffled pack of playing cards? A 4, B 1, C 26 and D 52। अभी हमें पता है कि एक बोलते हैं ना कार्ड्स के पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। सो अभी अगर हमें किसी का भी इवेंट ढूंढना है तो हम ऐसे नहीं ढूंढेंगे। 52 कार्ड्स है तो हमें इवेंट्स भी 52 होंगे। सो गाइज इसका आंसर 52 ही रहेगा, लिख लेते हैं। फोर्थ का आंसर हो गया हमारा डी। फिफ्थ, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे, है ना। फिफ्थ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 50 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमें पता है कि 1 to 100 में प्राइम नंबर्स 25 होते हैं, तो 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। आई होप दिख रहा है, ठीक है। तो उसे फाइंड करने हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हैं हम लोग अभी, ठीक है। फिफ्थ वाला सॉल्व कर रहे हैं। एस हम लोग ले लेंगे 1 2 से डॉट 50 ले लेंगे, ठीक है। सैम्पल स्पेस 50, 1 to 50 नंबर्स है, सैम्पल स्पेस 1 to 50 रखेंगे। एन ऑफ एस हो गया हमारा 50, ठीक है। देयरफॉर इवेंट ए रखेंगे कि हमें मिले गेटिंग एन प्राइम नंबर, ठीक है। एंड ए इज इक्वल्स टू, सो अभी प्राइम नंबर्स हम साथ में लिखते हैं, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 को लिख लेती हूँ पहले मैं, 39
31 एक्चुअली नीचे है ना, लिखने को नहीं जम रहा है. 37, then 41, then 43, 47 and 47. That's it. So इतने प्राइम नंबर्स है 1 to 50 तक, है ना. ये ना पे हो गया हमारा 15. अब इसका प्रोबेबिलिटी जो कि फाइंड आउट करना है, तो इधर करते हैं हम P of A is equals to N of A upon N of S. तो हो गया 15 upon 50. That will be कितना होगा वो, ये हो गया 10 और ये हो गया 3. So this is 3 upon 10 आंसर. 3 upon 10 है. कैसे लिखेंगे 3 upon 10 है क्या आंसर? देखिए 3 upon 10 है आंसर. सो हम लिख देंगे 5 का ऑप्शन नंबर ए आंसर है हमारा. 6 पे चलते हैं अब. ठीक है, तो 6 के लिए पेपर ले आई मैं. 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी? 4/5, 0.83, 58% और 1/2. सो अभी हम देख सकते हैं कि ये सब अलग अलग बोलते हैं ना, यूनिट्स में है, क्वांटिटीज़ अलग, मतलब अलग अलग इसमें है, टर्म्स में है. तो हम इसे सेम टर्म में ले आएंगे. हमें पता है 4/5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है. 4/5 कितना परसेंट होता है? 0.8%. नहीं, एक सेकेंड. आई होप मेरा ये बराबर विजिबल है आपको. चलिए 6 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं. सो 4/5 इन सबको अब डेसिमल में ही ले लेते हैं. हम 4/5 को हो जाएगा 0.8. 58% को हम 100 से डिवाइड कर देंगे. ये परसेंटेज में था इसीलिए किया हमने. हाँ सेकेंड फर्स्ट. इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.58. और 1/2 का तो हमें पता है 3 होगा, सॉरी 1/2 का 0.5 होगा. ठीक है, और जो हमारा ये बी टर्म है वो तो अपना इसी में है, डेसिमल में ही है. डेसिमल में कन्वर्ट करने से क्या तो बहुत इजी रहता है डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसलिए हम लोग मोस्टली डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो अभी 0 पॉइंट दिख रहा है क्या? हाँ, इसका हो गया हमारा 0.8%, इसका हो गया हमारा 0.58% और इसका हो गया हमारा 0.5%. तो अभी इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका दिख रहा है प्रोबेबिलिटी? बी का, राइट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. It's right here. Yes, my dear. 7th, when two dice are thrown, the number of sample points in sample space are dash. 2 डाइस थ्रो किया है, यानी कि 6 × 6 होगा और हमारा आंसर हो जाएगा 36. ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सा है. प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के स्टार्ट में ही हम लोग ये सब पढ़ते हैं नॉर्मली. ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए. मैं मोस्ट सर्टन प्रोबेबिलिटीज़ जो हमें मतलब मिनट्स में आने चाहिए ऐसे चीज़ों के लिए, एमसीक्यूज टाइप के लिए बताइए. मैं वैसे एक वीडियो बनाऊंगी जैसे कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, देन 1 डाइस इज़ थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन. ऐसे बहुत सारे और भी प्रोबेबिलिटी ऐसे कार्ड्स के हैं. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, बहुत सारे हैं. तो मैं वो सब बता दूंगी आपको. एक शॉर्ट क्विक रिवीजन सेशन भी होगा अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 1B. ठीक है, तो हमने न्यू पेज ले लिया है. अब क्वेश्चन 1B सॉल्व करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस. फर्स्ट, राइट सैम्पल स्पेस इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. अब 2 कॉइन्स टॉस्ड हुए, ज़्यादा इसमें नहीं करना है. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क क्वेश्चन ईच है. ठीक है, तो ये दिख रहा है मेरा, हाँ पेज दिख रहा है ना. क्वेश्चन 1B फर्स्ट इवेंट लिख लेंगे पहले हम. इवेंट व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये हो गया. अब
ये इवेंट लिख लिया। अब इसका हम सैम्पल स्पेस भी लिख लेंगे जो कि है H और TT। ये ज़ुबानी याद रहना चाहिए आपको एक्चुअली, 2 कॉइन्स का 3 कॉइन्स का। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ सैम्पल स्पेस व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। हाँ जी दोस्तों, इसका इतना ही लिखना है। एन ऑफ एस आपको चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं पूछा है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लिख देंगे, हमें आता है तो, है ना। राइट अ सैम्पल स्पेस व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, अभी यहाँ पे अ डाई है, मतलब एक ही है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे इवेंट व्हेन अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, अब इसका सैम्पल स्पेस यानी कि एस हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एन ऑफ एस पूछा है तो लिखिएगा, नहीं पूछा है नहीं लिखिएगा, बट हमें आता है तो हम लिख दिए हैं यहाँ पे। पर बोर्ड में भाई जितना पूछे उतना लिखिएगा, ज़्यादा हम लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में कहीं मार्क्स ना खो दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 इन अ सेट ऑफ 25 कार्ड्स, दिख रहा है आपको लोग को, एक मिनट अभी दिख रहा होगा। In a set of 25 cards, each card bears only one number from 1 to 25. One card is drawn randomly. Write sample space for this random experiment. ठीक है, तो 25 कार्ड का सेट है। हाँ, ईच कार्ड bears only one number, एक एक में एक एक नंबर है 1 से 25 तक, तो इसका सैम्पल स्पेस 1 से 25 होगा और एन ऑफ एस इसका होगा 25। एक कार्ड उसमें से रैंडमली चूज़ किया गया है। ठीक है, उस कार्ड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताया, मतलब वो सैम्पल कार्ड है, कोई भी कार्ड एक उठा लिया गया है, तो वो कैसे होगा, उसका सैम्पल स्पेस लिखना है बस हमें। इसका कुछ एन ऑफ एस पी एफ ए कुछ नहीं फाइंड करना है दोस्तों। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन रीड किया करो। राइट द सैम्पल स्पेस, जो इवेंट ए बताया गया है हम लोगों की, एक कार्ड लिया गया है, नहीं वो नहीं फाइंड करना है हमें। ठीक है, सिर्फ सैम्पल स्पेस लिखना है, तो हम लिख देंगे सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब हमें क्या ये 1 2 3 25 तक लिखना है यार, नहीं, ये कुछ कहलाता है डॉट डॉट 3 डॉट, सिर्फ 3 डॉट डालना मेरे यार, ज़्यादा डॉट मत डाल देना वरना पूरा डॉट ही डालते रह जाओगे एग्ज़ाम में। चलो आगे बढ़ते हैं हम, इस टर्न करने का टाइम। चलो एक पेज तो हुआ हमारा। A 2-digit number is formed with digit 2 3 5 without repetition. Write the sample space. अब विदाउट रिपीटेशन है तो रिपीट नहीं होगा, यानी कि 22 33 55 नहीं आएगा। ठीक है, अभी कुछ लोग रिपीटेशन का मतलब ये समझते हैं ना कि मतलब 2 3 आ गया तो 3 2 नहीं आएगा, नहीं, 2 2 3 3 और 5 5 ये नहीं आएगा, बस ये 3 डिजिट्स नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। तो इसमें भी हमें सिर्फ सैम्पल स्पेस ही लिखना है मेरे यार, तो चलो लिखते हैं। 23 होगा, ठीक है, 25 भी होगा, अब 3 पे 32 होगा, 35 होगा, 52 होगा और 53 होगा, यानी कि इसमें कितना हो गया, 6 ही है। ठीक है, 6 नंबर्स ही फॉर्म हो रहे हैं। चलो 4th है, यानी 5th आएगा। राइट द इवेंट इन द सेट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ वन डाई इज थ्रोन द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस इज इवन। अब यहाँ पे 1 मार्क्स का है, बट यहाँ पे 1 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन पूछ दिया है, यानी कि सैम्पल स्पेस तो लिखना ही है, एन ऑफ एस भी हमें लिखना ही है, बट यहाँ पे इवेंट ए भी सॉल्व करना है। तो चलो इवेंट लिखते हैं हम पहले। 1 डाई इज थ्रोन। ठीक है, इसका एस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखो यार, यहाँ पे भी हमने किया था व्हेन अ डाई इज थ्रोन, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम। ठीक है, इवेंट ए हो जाएगा हमारा, क्या है, अ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस इज इवन, इवन नंबर, तो इसमें से इवन ये है, इवन ये है, इवन ये है, 2 4 6, इधर एन ऑफ एस इधर आ जाएगा 6, therefore n of a is equals to 3। therefore अभी इसका प्रोबेबिलिटी पूछा नहीं है, बस यहीं पे आंसर